नमस्कार दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जैसा कि हम आपको बताने वाले, बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि आपकी शुरुआत कैसे हुई है। तो हमने जो डेयरी का व्यवसाय ही क्यों शुरू किया। अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई आदमी व्यवसाय की तरफ देखता है, जैसे मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि 2010 से 2021 तक बहुत अच्छी खासी नौकरी थी हमारी। जनवरी 2021 में हमारा एक्सीडेंट हो गया था एक मेजर, उसमें सभी घर वाले इंजर्ड हो गए थे और मैं भी नौकरी करने की कंडीशन में नहीं था। फिर नौकरी मुझे छोड़नी पड़ी। तो नौकरी छोड़ने के 6 महीने तक तो हम ऐसे ही रहे कि क्या किया जाए। तो फिर एक दिमाग में बात आई, नौकरी अब नहीं कर सकते क्योंकि परिवार के सदस्यों को चोट लगी है, अब कोई काम किया जाए जिससे कि घर सुचारू रूप से चल रहे। प्राथमिकता यह थी कि अपना जीवन यापन कैसे चलेगा, क्योंकि नौकरी की तो फिक्स इनकम होती है कि 5 तारीख को सैलरी आ जाती है और खर्चे चलते रहते हैं। लेकिन जब नौकरी बंद हो गई उसके बाद, जैसे हर किसी का होता मालिक बनने का सपना, जो हर किसी का होता है वो हमारा भी था। तो हमने धीरे धीरे हर कार्य को देखना शुरू किया। जैसे पहला कार्य हमने देखा था, हम ब्लॉक में गए कि सबका अमूमन सबके दिमाग में ये होता है कि सब्सिडी बेस कोई चीज़ मिल जाए जिससे छूट मिल जाए और आप अपना व्यवसाय में आसानी से शुरू कर सकें, कि अगर थोड़ा बहुत घाटा फूटा होता है तो आप सब्सिडी से कवर कर सकते हैं। तो हम भी सबसे पहले हर किसी की तरह ब्लॉक में गए। ब्लॉक में जाके पता किया तो 2 चीज़ों पे सब्सिडी थी। पहला मत्स्य पालन था और दूसरा बकरी पालन था। अब मत्स्य पालन की बात करें तो मत्स्य पालन हमारे लिए बिल्कुल नया व्यवसाय था, हमें कोई तजुर्बा नहीं था, हम जानते भी नहीं थे, हमने कभी मछली पकड़ी भी नहीं थी, क्योंकि हम नॉनवेज वैसे भी नहीं खाते, हम तो शुद्ध शाकाहारी आदमी थे। और उसके लिए दिक्कत ये थी कि वो, हम अपने दृष्टिकोण से बात करें तो हत्या वाला काम था और बदबू वाला भी काम था और एक नया फील्ड था जिसके बारे में हमें कोई तजुर्बा नहीं था। तो हमने ब्लॉक में 50% सब्सिडी होने के बावजूद भी हमने देखा यार इसकी बेचने भी किसी को जाना पड़ेगा, पालना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा, मछलियाँ मरेंगी भी, उनको भी उठाना है, मार काट वाला काम था। तो हमने वो सब्सिडी का पैटर्न छोड़ दिया कि हम बिना सब्सिडी वाला काम कर लेंगे लेकिन मछली पालन नहीं करेंगे। दूसरा जो कार्य था बकरी पालन था। बकरी पालन के बारे में जब हमने पता किया तो उसमें खुद तो चलो कुछ नहीं करना था, आपने मार्केट में सेल आउट करनी थी। लेकिन बकरी पालन में दिक्कत ये थी कि उसमें डिसीज बहुत थी, कि आपने भी सुना होगा लोकल में कि काम चल रहा है, किसी ने बकरी पाला की और पूरी की पूरी पलटन एक साथ लौट जाती है जब बीमारियां आती हैं, क्योंकि डॉक्टर भी उतने अच्छे नहीं हैं बकरी पालन के, और अगर बीमारी आ भी जाती तो फिर आप रोक नहीं सकते। फ्लू इतना तगड़ा होता है कि पूरे का पूरा बाड़ा ही लौट जाता है। जैसे आपने भी सुना होगा कि उसने गाय पाल रखी थी, उसने बकरियां पाल रखी थी और सारी की सारी बकरियां लौट गई। बीमारी आई, एक से शुरू हुई, इनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, तो धीरे धीरे लौटनी सब खत्म हो जाती हैं। तो बकरी पालन की ओर हम जा सकते थे, लेकिन केवल यही रिस्क कि बीमारी का इलाज 50% सब्सिडी होने के बावजूद भी हमने वो काम नहीं किया, क्योंकि उसमें बीमारियां बहुत थी। अगर एक बीमार हो गई तो भी सारी बीमार होकर सब लौट जाएंगी, आप उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तीसरा जो व्यवसाय था वो था, जो हमने सर्च किया, अमूमन सही करते हैं यूट्यूब पर देख देख के, कॉपी बनाने का जो व्यवसाय है कि 4-5 लाख की मशीन आ जाती है, आप लाइए गाजियाबाद से, आप पेपर लाइए, उनको कटिंग कर करके आप कॉपी बना सकते हैं। लेकिन उसमें भी ये था कि हम छोटे स्तर से काम शुरू करते थे, छोटा प्लेयर कहीं भी सर्वाइव नहीं कर पाता है। कॉस्ट में हम, बड़ी जो कंपनियां थी उनके रेट बहुत कम रहते हैं, तो उनको हम मैच नहीं कर सकते थे। प्लस उसमें दूसरी बात ये थी कि लिमिटेड लोग आपसे खरीदने वाले थे और ऑलरेडी एक मार्केट सेट था कि कहीं जहाँ से सप्लाई आ रही है, दिल्ली से आ रही है, लखनऊ से आ रही है, पंजाब से, जहाँ से माल आ रहा है, वो ऑलरेडी एक नेटवर्क सेट था। क्योंकि ये मार्केटिंग बेस्ड काम था तो उसमें भी हम नहीं टिक सकते थे, क्योंकि हमारा जो सबसे पहले टारगेट था ऐसा व्यवसाय सेलेक्ट करना जिसमें कम से कम हम अपने लिए बिना रिस्क के, बिना मार्केटिंग के, अपने लिए खाने लायक पैसा निकाल सके, ताकि हमारा घर सुचारू रूप से चल सके। चौथा जो व्यवसाय हमने सर्च किया था वो था, बहुत ट्रेंडिंग में था, कि कड़कनाथ मुर्गा। अब कड़कनाथ मुर्गा का भी जब हमने सर्च किया तो मुर्गे पालन में भी हालांकि हत्या का काम था, लेकिन कड़कनाथ मुर्गे की इम्यूनिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और वो अपना बाड़े में रह सकता था, उसमें डिसीज बीमारी वगैरह नहीं आती थी। तो पहले तो हमने हत्या वाला काम था, क्योंकि उसको कट नहीं था, इसलिए हम उसकी तरफ नहीं सोचा। लेकिन व्यवसाय की दृष्टि हमने सोचा चलो एक बार देख सकते हैं। तो उसमें भी क्या था कि आप अगर मुर्गे पे काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट उतना नहीं है, लेकिन मेन बात है कि अंडे का बहुत ट्रेंड था कि अंडा 50 रुपये का, 50 रुपये का है कड़कनाथ का। तो जब हमने अपने एरिया के होलसेलर से बात की, नंबर निकाल करके इंडिया मार्ट से, तो पता चला कि वो तो बोलते हैं कि हम तो 10 रुपये से ऊपर नहीं खरीदेंगे। बोले मार्केट ट्रेंड की, अगर कोई 2 अंडे खरीद रहा तो उसको आप 50 रुपये में बेच दिए, लेकिन हम आप कमर्शियल अगर अंडा खरीदेंगे 10-12 रुपये से, हम अंडा नहीं खरीदेंगे। अब जब ये अंदर की चीज़ें पता लगी, यूट्यूब पर सब बोल रहे कड़कनाथ बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, 50 रुपये का एक अंडा और 3000 रुपये का मुर्गा है, तो एक बात, पशु मुर्गे की वैल्यू तो आसपास बैठ रही थी, लेकिन जो हम काम करना चाहते थे कि अंडा रोज उत्पादन,
मतलब सब केवल दिखाने के लिए था, वास्तविकता में नहीं था। फिर हमने एक दो काम और भी सर्च किए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब एक आदमी जैसे सर्च करता है तो उन सब में लगा कि कहीं ना कहीं मैन पावर ज़्यादा है और दिक्कतें बहुत थी। तो फाइनली जो हम गाय की डेयरी पे आके रुके कि गाय का जो काम था, फिर हमने जो काम सर्च किया, गाय में हमें तजुर्बा भी था, हमें जानकारी भी थी। हमारे जो पुश्तैनी काम है, हमारे घर में माँ बाप हैं, वो ताऊ चाचा सब ने पाल रखी है। तो हम फाइनली जो हम गए गाय के काम पे गए। गाय के काम पे सबसे पहले जाने का प्रॉफिट हमें ये रहा है, जो हर किसी को करना चाहिए, कि आप बिना रिस्क का काम है। आपकी गाय आ गई, पता है आपको, चारा आपका अपना है, आप छोटे स्तर से शुरू कर सकते हैं, आपको तजुर्बा है, इतना आप जानते हैं, गाय आसानी से मार्केट में मिल भी जाती है। और सबसे बड़ी जो गाय के धंधे में प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि आप खुद भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। हम लोग पुश्तैनी रूप से ये काम करते आ रहे हैं। और जो मेन बात है, हर चीज़ में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है मार्केटिंग। गाय के काम में आपको मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं, आपको मार्केटिंग के लिए आदमी रखने की जरूरत ही नहीं है। जो सब हर व्यवसाय में सबसे बड़ी दिक्कत है मार्केटिंग की, आपको माल कहाँ बेचना है। तो हम जो सबसे पहला मैं नौकरी के फील्ड से था, तो हमें पता होता था कि ऑर्डर आते तो मार्केटिंग की बड़ी दिक्कत है, माल नहीं बिक रहा है। तो सबसे पहले आपको ऐसा फील्ड सेलेक्ट करना है जिसमें माल बिकना चाहिए, आपको बेचने के लिए एफर्ट ना लगाना पड़े। आप पैदा भी करें, आप तैयार भी करें, आप बेचने में भी जान लगाएं, तो आपकी एनर्जी 3 जगह चली जाती है। अब हमने जो काम सेलेक्ट किया, केवल हमें पैदा करना है। बेचने का फील्ड हमने बिल्कुल खत्म कर दिया कि बेचने पे हमें ध्यान ही नहीं दिया। लोग हमारे यहाँ आएंगे, दूध लेके जाएंगे। जैसे आपको भी सबको पता है कि गाय के लिए तो दूध के लिए तो डेयरी वाले आते हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, वही प्रक्रिया हमारे यहाँ चल रही है। तो हमने फाइनली गाय का काम सेलेक्ट किया। हमें तजुर्बा था, जमीन हमारे पास अपनी थी, जगह हमारे पास अपनी थी, लोग हम खुद काम करने वाले थे। तो हमें सबसे अच्छा जो काम लगा वो डेयरी का लगा। हमने डेयरी की शुरुआत करी, 2 गाय हमने स्टार्टिंग में ली और 1 महीने के अंदर हमने 7 गाय कर दी। 7 गाय से हमने शुरू किया। तो सबसे पहला जो हमें अच्छा लगा वो ये लगा कि केवल हमें इनका कार्य करना है। गाय स्वस्थ हो गई हैं, आपका दूध निकला और दूध बिक के चला गया और 5 दिन में पेमेंट आ गई। पेमेंट का सर्कुलेशन बहुत अच्छा है। काम का हमें तजुर्बा था, मार्केटिंग की हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, पेमेंट हमें पहले दिन से ही आनी शुरू हो गई। तो हमने जो 7 गाय से कार्य शुरू किया था वो आज हमारा 30 गाय पे है। प्लस हमारे बच्चे आप देख सकते हैं बाड़े में, ये सब हमारे अपने ही बच्चे तैयार हो रहे हैं। अगले महीने इसको सीमन लग जाएगा और ये भी एक बच्चा देख सकते हैं। तो मार्केट में यूट्यूब पे देख देख के हमने भी, हालांकि यूट्यूब पे ही देख के चीज़ों को सीखना शुरू किया कि क्या हो सकता है, ऐसे तो कोई नहीं बताता है। तो 4, 5, 7 व्यवसाय देखने के बाद हमें डेयरी का व्यवसाय सबसे अच्छा लगा। ना मार्केटिंग की दिक्कत है, ना आपको काम करने की दिक्कत है, और ना कोई बहुत ज़्यादा काम है कि 24 घंटे आपको काम पे लगे रहना। 4-5 घंटे का काम है। तो हमने जो डेयरी की शुरुआत की, 7 गाय से शुरू करके हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि जो भी मालिक बनने की इच्छा रखते हैं, सभी की होती कि मैं एक दिन मालिक बनूं, क्योंकि ये मार्केट में ऐसा ट्रेंड चला हुआ कि हर कोई आदमी प्रगति की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे सभी भाई लोग अगर कार्य करना चाहते तो सबसे पहले ऐसा कार्य सेलेक्ट करें जिसमें दिक्कत ना हो। दूसरा, मार्केटिंग की दिक्कत ना हो। मार्केटिंग में आपको कोई टेंशन नहीं लेनी कि आपको बीच होलसेलर को पैसा देना है, रिटेलर को पैसा देना है। ये माल आपका डायरेक्ट बिकेगा। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आप ऐसा कार्य करें जिसमें मार्केटिंग की दिक्कत ना हो, उत्पादन आपके हाथ में हो। आपको बाकी चीज़ों के लिए लेबर की दिक्कत हो सकती है, बीमारियों की दिक्कत हो सकती है, इस काम में आपको बीमारियां भी नहीं लगेंगी। तो आप डेयरी की शुरुआत करें, अपने काम करने के लिए तैयार रहें और बहुत कम स्केल से कार्य की शुरुआत करें। तो ये थी हमारी शुरुआत कि हमारा भी एक्सीडेंट के बाद हमें भी एक लगा कि हमें एक रास्ता तैयार करना है अपनी जीविका चलाने के लिए। 5-7 व्यवसाय जो मैंने आपको बताया वो हमने सब देखे। हर काम में एक अच्छाई है और हर काम में एक बुराई है। तो हमें तो वो कार्य चाहिए था जिसमें हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, हम आसानी से अपना कार्य को आगे बढ़ा सके और हमारी जीविका भी चलती रहे। तो आप देख ही सकते हैं कि 7 गाय से हमने शुरू करके 25-30 गाय पे हम हैं। तो हमारे जो भी भाई अपना कार्य शुरुआत करने की सोच रहे हैं वो हर काम पे स्टडी करें, अपनी एरिया के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से आप अपने कार्य को सेलेक्ट कीजिए। जैसे हमने गाय का काम सेलेक्ट किया और आप देख सकते हैं एक छोटी सी जगह शुरू करके आज हमने इतनी बड़ी जगह बना दी है। हमारे पास 25 गाय हैं और 2000 अगले साल के लिए जो हमारा टारगेट है वो 50 गाय का है, क्योंकि अब हम सेट हो गए हैं। अब हम अपने कार्य को बढ़ाने के लिए बैंक से मदद भी ले सकते हैं। तो सभी लोग जो कार्य करने की सोच रहे हैं, जिनको अपना कार्य की शुरुआत करनी है, हर कार्य को देखें। हर काम में एक अच्छाई है और एक बुराई है। तो हर काम को देखें, जो आपको सबसे अच्छा कार्य लगे वो कीजिए। हम आपको व्यक्तिगत, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपको एक सलाह देते हैं कि कार्य ऐसा कीजिए जिसमें मार्केटिंग की दिक्कत ना हो। और गाय का व्यवसाय हमें बहुत अच्छा है, हम इससे बहुत खुश हैं, इसलिए हम इसको बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप कार्य को देख रहे हैं
तो जैसी शुरुआत हमने की आप भी कर सकते हैं। आप भी गाय के काम को एक बार जरूर देखें, डेयरी की ओर एक बार अवश्य अपना जो आपका जानकारी लेने का तरीका है डेयरी के बारे में अवश्य जानकारी ले। धन्यवाद। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई आदमी कहीं पे कुछ सर्च करता है, कोई व्यवसाय करने की सोचता है, तो बहुत जल्दी में होता है कि हमें बहुत जल्दी काम शुरू करना, जैसे हमने भी सोचा था। तो मैं अपने दर्शकों के लिए या सभी भाइयों के लिए, अगर आप डेयरी व्यवसाय करना चाहते हैं तो डेयरी के बारे में कोई भी जानकारी, किसी भी तरह की जानकारी, पशु से संबंधित, बीमारी से संबंधित, इलाज से संबंधित, दूध बेचने से संबंधित, मशीन से संबंधित कोई भी जानकारी हो, आप हमसे ले सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर आपके पास उपलब्ध होंगे, मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा, और ऑलरेडी पहले हम अपने नंबर दे चुके हैं। किसी भाई को ट्रेनिंग लेनी है, कार्य को देखना है कि कैसे होता है, वो हमारे यहाँ आकर रह सकता है। 10, 15, 20 दिन, 5 दिन, जितने दिन चाहे वो रह सकता है। तो अगर कोई भाई डेयरी व्यवसाय में आना चाहता है तो हम 24 घंटे उनके लिए तैयार खड़े हैं, जानकारी के लिए, सपोर्ट के लिए, कार्य कैसे शुरू करें, कम खर्चे में कैसे आप काम शुरू कर सकते हैं, हर चीज़ की। में किसी भी व्यवसाय में अगर आपको कोई परेशानी, जानकारी चाहिए तो हमारे पास आ सकते हैं। हमारा जो पता है चौहान डेयरी फार्म, इमरतपुर, बिजनौर है। हमारे नंबर स्क्रीन पे हैं, ऑलरेडी हम आपको पहले ही नंबर दे चुके हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।